तीन पत्ती का बेलपत्र। अब इस वृक्ष में, इस पौधे में अगर 4 पत्ती का मिल जाए, 5 पत्ती का मिल जाए, कहीं किसी किसी को मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता हो, किसी को 6 पत्ती मिल जाए, किसी को 7 पत्ती मिल जाए, तो फिर समझ लो कि आज मेरे को 4 पत्ती के रूप में सती माँ मिल गई है, 5 पत्ती के रूप में मुझे उमा माता मिल गई है, 6 पत्ती के रूप में मुझे माँ कात्यायनी प्राप्त हो गई है, 9 पत्ती के रूप में मेरी 9 देवियां प्रकट हो गई हैं। यहाँ तक शिव महापुराण कहती है कि बेलपत्री की 3 पत्ती के वृक्ष में 51 पत्ती तक का भी पौधा देवी प्रकट कर देती है, क्योंकि पार्वती का जो जन्म है वो 52वें नंबर का है, 52 नंबर का। इससे पहले माता पार्वती के 51 जन्म हो चुके थे। माता पार्वती 51 बार प्रकट हो चुकी थी। शिव जी के गले में जो मुंडों की माला है वो 51 मुंड की माला है। चार पत्ती का जब बेलपत्र मिलता है तो 4 पत्ती के बेलपत्र को शंकर जी पे चढ़ाकर 1 लोटा पानी नहीं चढ़ाया जाता। 4 पत्ती का अगर बेलपत्र शिव को चढ़ाया जाता है तो 4 लोटा जल शिव को समर्पित करा जाता है। फिर उस बेलपत्र को उतारकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखा जाता है। फिर वहां पर 1 आचमनी जल समर्पित करा जाता है। फिर वो 4 पत्ती के बेलपत्र को उठाकर नंदीश्वर के चरण के पास रखा जाता है। वहां 1 मूंग का दाना समर्पित करा जाता है। फिर उस बेलपत्री को लाकर घर में बरकत के रूप में रखा जाता है। तब वो लक्ष्मी बढ़ाना प्रारंभ करता है। कोई ऐसे ही क्रम नहीं हो जाता कि मिल गया और तुमने रख दिया, उसका क्रम अलग अलग है। 5 पत्ती का बेलपत्र, ऊपर जो जलाधारी टंगी होती है उस जलाधारी का स्पर्श कराया जाता है, शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। मात्र 1 लोटा जल 5 पत्ती के बेलपत्र पर चढ़ता है और 5 पत्ती का बेलपत्र दरवाजे पर खड़े होकर भगवान शंकर के गण भृंगी का स्मरण कर कर, श्रृंगी का स्मरण कर कर उसको लाकर बरकत में रखा जाता है। 5 पत्ती। 6 पत्ती का बेलपत्र मिलता है तो उसको नंदी पर पहले समर्पित कर कर फिर शिव के द्वार पर शंकर भगवान पर समर्पित किया जाता है। फिर 1 लोटा जल समर्पित कर कर 1 चावल का दाना चढ़ाकर उस बेलपत्री को लाया जाता है, बरकत स्थान पर रखा जाता है। 7 पत्ती का बेलपत्र मिलता है, उसका नियम अलग। 7 पत्ती के बेलपत्र को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन किया जाता है और वहां पूजन कर कर 7 पत्ती के बेलपत्र को शिव को चढ़ाकर फिर अपने घर में रखा जाता है। 8 पत्ती का बेलपत्र यदि प्राप्त होता है तो उसको पहले जो जलाधारी का भाग है, नीचे तटी भाग है जहां शिवलिंग रखा हुआ है, माता जी के उस भाग पर रखा जाता है। उसके बाद में शिव को चढ़ाया जाता है। 1 लोटा जल चढ़ाकर मात्र चंदन लगाकर उसको लाया जाता है। 9 पत्ती का बेलपत्र यदि किसी को प्राप्त होता है, कभी मौका मिले ना तो देखो, अब सीहोर में कभी कथा हुई तो आपको 1 पत्ती से लेकर 21 पत्ती तक के बेलपत्र का दर्शन, 3 पत्ती वाले वृक्ष से ही जो पत्तियां प्रकट हुई हैं, 1 से लेकर 21 तक के पत्ती के दर्शन आपको सीहोर जब कथा रहेगी कभी तो ऑनलाइन कथा में हम खुद व्यासपीठ से दर्शन कराएंगे कि इतने पत्ती तक के भी बेलपत्र का दर्शन होता है। अभी 21 तक तो बाबा के पास पहुंच गई है, अब इससे आगे भी पहुंच जाएगी विश्वास। बेलपत्र उसका पूजन आपको अगर मिले 4 पत्ती का बेलपत्र तो आप ये परली बैजनाथ की कथा कौन से दिन की है? अरे बोलो जम के, 3रे दिन की कथा। लिख के रख लेना कि 3रे दिन की कथा में हमने परली बैजनाथ की कथा में बताया था कि 4 पत्ती का बेलपत्र मिले तो तुरंत सर्च मारो और निकाल लो कि उसकी पूजन ऐसे करना है। 5 पत्ती का बेलपत्र मिल गया कहीं से तो उसकी पूजन ऐसे करना है। पर ये नहीं कि वो 6 पत्ती का बेलपत्र का पेड़, 5 पत्ती का बेलपत्र का पेड़ उसमें से तोड़ के लिया, नहीं, 3 पत्ती के बेलपत्र में अगर वो पत्ती मिली है तो फल रहा है, तो फलित है। अंतर देखना है और अच्छे से समझ लो। तुम्हारे घर में लड्डू बना बनाए रखा हुआ है, सामान बना बनाए रखा है, कोई मेहमान आया तुमने निकाल कर दे दिया, अतिथि को वो सामान दिया तुमने, उसने लड्डू खाया, मिक्सचर खाया, सेव खाया, बिस्कुट खाया, पर जब विशेष कोई अतिथि आता है तो तुम वही लड्डू, वही मिक्सचर, वही सेव नहीं देती, अलग से सीरा बना के, खीर बना के, सेवैया खीर बना दी, कोई सामान बना दिया, तब देते हो। फिर उसका महत्व बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? क्या अतिथि मुख्य आया। उसी तरह 3 पत्ती के
वृक्ष में, बेलपत्री के वृक्ष में, 3 पत्ती के बेलपत्री के वृक्ष में जब 4 पत्ती, 5 पत्ती, 6 पत्ती, 7 पत्ती, 8 पत्ती बेलपत्री की जब प्राप्त होती है तो वो फल करता है, उसका सुख दूसरा प्रतिदिन धारण करना चाहिए। हम कहते हैं महाकाल का मंदिर रोज खुलता है, प्रतिदिन महाकाल का मंदिर खुलता है, पर नाग चंद्रेश्वर महादेव का मंदिर केवल नाग पंचमी के दिन ही खुलता है। उसी तरह तुम रोज प्रतिदिन टीवी खोलो, रोज कथा सुनो, रोज कथा में जाओ, जिससे नाग चंद्रेश्वर का मंदिर एक दिन खुलता है। रोज कथा सुनते सुनते हो सकता है एक दिन तुम्हारे भाग्य की रेखा खोल दे तो जीवन सवर जाए। एक दिन आप करो तो बस उस परमात्मा के स्मरण में, भक्ति में, भजन में, कीर्तन में, मंत्र जाप में, नाम जाप में आप रम जाओ, उसमें लग जाओ, उस जाप को, उस स्मरण को करते रहो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। हम रोज उसके दरवाजे पर जाते जाएं, हम रोज उसको प्रणाम करते जाएं। कई लोग कहें हमारा काम नहीं हुआ, हम कैसे? नहीं, जाओ उसके द्वार पर जाते रहो, उसके पास में जाते रहो, उसको नमन करते रहो। जैसे सास से मीठी वाणी में बात करते रहोगे, उसकी देखभाल करते रहोगे, उसको नमन करते रहोगे तो मरते मरते कुछ नहीं तो एकाध अंगूठी तो दे देगी, उसमें कोई गलत नहीं हो, दे सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके सिवाय है कौन? महाराज जो कीर्तन करने वाले होते हैं वो कीर्तन में इतने लीन होते हैं, उन कीर्तन से ही मतलब होता है, उसके सिवाय कुछ नहीं। कि राम कृष्ण हरि राम भाव से, चित्त से, वृत्ति से हम जब उसको पुकारे तो वो मिलता, चलो मिलेगा।